हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की ताज़ा, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी अपने इलाके की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों से। डीएम ने कटोरिया पहुंचकर की तैयारियां की समीक्षा, दिए कई निर्देश। बिहार में 17 मार्च को एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित समृद्धि यात्रा के तहत बांका जिले के कटोरिया में एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं शनिवार को जिले के डीएम नवदीप शुक्ला खुद कटोरिया पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज, जनसभा स्थल, जीविका सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी स्थल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पुराने रेफरल अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी तैयारियों को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा किया जाए। डीएम ने कार्यक्रम स्थल को आकर्षक तरीके से सजाने, पहुंच मार्ग को सुगम बनाने और मुख्यमंत्री के काफिले के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे रूट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जाए ताकि मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम सफल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। जीविका दीदी के सिलाई किए ड्रेस को पहनेंगे आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड से एक अच्छी और सकारात्मक पहल की खबर सामने आई है। यहां अब आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को मिलने वाला यूनिफॉर्म स्थानीय जीविका दीदी ही सिलकर तैयार करेगी। इससे एक तरफ बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म मिलेगा तो दूसरी तरफ महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस पहल के तहत क्लस्टर अंतर्गत प्रखंड परिसर स्थित ट्राइम्स भवन में संचालित जागृति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड में सिलाई स्टिचिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीपीएम राजीव राय, CLF अध्यक्ष अर्चना देवी और सचिव सीता देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र की शुरुआत की। बीपीएम राजीव राय ने बताया कि जीविका से जुड़ी प्रशिक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रखंड में कई तरह की पहल की जा रही है। इस क्रम में अब CLF के अंतर्गत आने वाली जीविका दीदी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के यूनिफॉर्म की सिलाई करेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि यूनिफॉर्म सिलाई का काम करने वाली सभी जीविका दीदी को CLF करशॉप द्वारा निर्धारित दर से मेहनता सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। इस मौके पर कई अधिकारी और जीविका से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही और इस पहल को महिलाएं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। कचरा डंपिंग जोन में लगी आग से फैला जहरीला धुआं। बांका जिले के बौंसी से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कचरा डंपिंग जोन में लगी आग ने आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक प्रखंड कार्यालय से कुछ ही दूरी पर नगर पंचायत द्वारा बनाए गए अस्थायी कचरा डंपिंग जोन में शुक्रवार देर रात अचानक आग लग गई। कचरे में लगी इस आग के उठे जहरीले धुएं ने पूरी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से नगर क्षेत्र का सारा कूड़ा कचरा इसी अस्थायी जगह पर जमा किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 3 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई अस्थायी कचरा डंपिंग जोन नहीं बनाया गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय निवासी और योग गुरु मुकेश यादव ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कचरे में अक्सर आग लगा दी जाती है, जिससे जहरीला धुआं फैलता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अब स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्थायी कचरा डंपिंग जोन बनाया जाए ताकि इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। साहेबगंज मथुरा गांव में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र से मारपीट का एक मामला सामने आया है,
जहां एक युवक ने गांव के ही कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज मथुरा गांव के रहने वाले आशुतोष कुमार पंडित ने बेलहर थाने में 3 लिखित आवेदन देकर 3-4 आदमी के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित आशुतोष कुमार पंडित ने अपने बयान में बताया कि वो अपने नए घर से पुराने घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आशुतोष का कहना है कि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन आरोपी उनके घर तक पहुंच गए, वहां भी उनके साथ मारपीट की। इस दौरान जब उनकी मां उन्हें बचाने आई तो आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। घटना के बाद 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जानकारी दिनेश कुमार वर्मा ने दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भक्ति में डूबा झपनिया गांव। श्रीम भागवत कथा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंगल गीतों से गुंजा गांव। बौंसीनगर पंचायत के झपनिया गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीम भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे गांव का माहौल इन दिनों भक्ति और श्रद्धा से सारोबार नजर आ रहा है। शनिवार को कथा के 6ठे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं कथा सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान रात्रिपाली में लॉर्ड कृष्णा के शुभ विवाह का भव्य और मनोहारी आयोजन किया गया। मंगल गीतों की गूंज से पूरा पंडाल भक्ति में हो उठा और विवाह की सुंदर झांकी देखकर श्रद्धालुओं भाव विभोर हो गए। कथावाचक गोपाल भाई ओझा महाराज ने अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके दिव्य प्रसंगों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान के ऐसे दिव्य प्रसंगों का दर्शन और श्रवण करना भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन के दौरान कलाकारों द्वारा आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जा रही, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं पहुंच रहे हैं। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कथा का आज अंतिम दिन है और इसे सफल बनाने में आयोजन समिति और गांव के ग्रामीणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 22 मार्च को कद्दू भात के साथ 4 दिवसीय चैती छठ पर्व का होगा आगाज। बांका जिले में लोक आस्था का महापर्व छठी छठ को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बनने लगा है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह इस पावन पर्व की तैयारियां जोर जोर से चल रही है। आगामी 22 मार्च को नहाए खाए यानी कद्दू भात के साथ 4 दिवसीय इस महापर्व की शुरुआत होगी। इसके पहले ही श्रद्धालुओं और छठ व्रती पवित्र नदियों और घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और खुद को इस पावन व्रत के लिए तैयार कर रहे हैं। छठ पर्व को लेकर बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल, सूप, दौरा, नारियल और अन्य पूजन सामग्रियों की खरीदारी हो चुकी है। शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के बाजारों में भी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वहीं घाटों की साफ सफाई और व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो। जिला प्रशासन भी इस पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। गांव और शहर की गलियों में इन दिनों छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।